औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल क़ारियतु मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल यहनिल मनफूस फअम्मा मन शक़लत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। ऐ दोस्तों लोगों, कुरान पढ़ो एक मर्तबा, समझो और उसको अपने दिल पे भारी रखो, नहीं तो क्या है। अलकारिया तो मलकारिया, वो खड़खड़ा देने वाली कौन सी चीज है? जो कान फाड़ देने वाली, वो खड़खड़ाने वाली क्या चीज है? अलकारिया तो मलकारिया वो क्या है? अलकारिया तो मलकारिया वमा अदराका मलकारिया, और ये खड़खड़ा देने वाली क्या है? वमा अदराका मलकारिया यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, और उस दिन इंसान पतंगों की तरह बिखरे होंगे और पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। रुई का फुआ होता है ना, कहीं कहीं कभी कभी ऐसे उड़ता हुआ नजर आता है। फअम्मा मन शक़लत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर रादिया, जिसकी नेकियां भारी पड़ेंगी वो क्या करेगा? वो ऐश करेगा जन्नत में। और अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीन अम्मा मन शक़लत मवाज़ीन फहुव फ़ी ईशतिर रादिया अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीन, और जिसका नेकी कम पड़ा उम्मुहु हाविया, उसकी माँ हाविया बनेगी। वमा अदराका मा हिया, और क्या है? नारुन हामिया, एक भड़काई हुई, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। अल्लाह ताला दूसरी जगह पे कहता है अल्लती तत्तलउ अलल अफ़िदा, तो एक मर्तबा दिलों तक जाके पहुंचेगी। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक कंधे से दूसरा कंधा 70 दिनों के मुसाफात के बराबर होगा, जहाँ तक मुझे याद है। और यानी 70 दिन का आदमी सफ़र करे तो कितना लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया के आग से 70 गुना ज़्यादा है। और वो एक बैग जलाएगी, यानी वहाँ पे आज भी स्टील फैक्ट्री में 1 सेकंड में आदमी का हड्डी भी, जहाँ स्टील को गलाया जाता है, हड्डी भी गल जाए, और वो आग 1 सेकंड में जल जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला कहता है हम बनाते रहेंगे उसके चमड़े को और जलाते रहेंगे, ना वो मरेगा ना जिंदा होगा। वो कैफियत होगी। यकीनन आएगा वह दिन की जब महशर बपा होगा, वहाँ ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, ना हम सीरा बिरादर की, ना जोजा होगी शौहर की, वहाँ दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा। वो दिन होगा कि घबरा जाएंगे जिसमें पैगंबर भी, समानीजे पे वह सूरज हरारत डालता होगा।
सितारे टूट जाएंगे, हर जगह जल जला होगा। वो दिन होगा। इत्तकू रब्बकुम, डरो। अल्लाह ने कुरान में हर जगह खोल खोल के, कोई ऐसा पेज नहीं, कुरान का कोई ऐसा पेज नहीं जिसमें अल्लाह ने डराया ना हो, बताया ना हो। ये दुनिया कुछ भी नहीं। इस धरती में 1,24,000 तकरीबन कमोबेश नबी और रसूल आए। 25 का नाम तकरीबन कुरान में 24 या 25। बताओ, उनकी जिंदगी को देख। अल्लाह के महबूब, सबसे ज्यादा महबूब 1,24,000 में, उनकी जिंदगियों में क्या क्या तमाशा रहा, क्या परेशानियां, क्या मुसीबत, कितने कितने दुख आए। किस बात के लिए? हम लोगों के जैसा खाते पीते सोते मजे करते तो नहीं, अल्लाह के कानून को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के कानून को मानने के लिए और दुनिया में वालों को समझाने के लिए। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, इसमें तो मरना ही है। कौन है जो बचा है और कौन बचेगा? ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। जिसको कमाते हम यहाँ, ना साथ जाएगा जो साथ जाना है। क्या हमने कमाया इसे? ये प्रॉब्लम है। तो बताओ, ये दुनिया का हैसियत कुछ भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी होता तो किसी मुशरिक काफिर को अल्लाह ताला एक बूंद पानी भी ना देता। वो दिन आएगा कि हर कोई देखेगा, क्योंकि जहन्नमी जहन्नम में हमेशा जलता रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला कभी अपना चेहरा भी सामने नहीं लेके आएगा कि देख लो। अरे ऐसा ना करो गैर परस्ती। वो अल्लाह जो करोड़ों माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है, ऐसा हो जाए कि फिर वो देखना पसंद ना करे। और उसमें एक ही चीज है, गैर परस्ती। कोई रिश्ते को, किसी का भी रिश्ता हो, वो रिश्ते में गैर को फौकियत देना जो सुपीरियर है। एक हस्बैंड का दूसरा हस्बैंड जब तक कोई तलाक दे दे नहीं हो सकता। एक बच्चे का माँ बाप दूसरा नहीं हो सकता, चाहे पूरी मुल्क दे दे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गोद लो तब भी अपना नाम नहीं दे सकते। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो जिस वलदियत में उसका बाप जो है, उसके बाप के नाम से उसका नाम ना हटाओ। नहीं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। परवरिश करो जो कुछ भी है, जो कुछ भी, लेकिन नाम ना हटाओ। तो ऐसे अल्लाह और रसूलुल्लाह का जो एहसान है, एक एक पल का इस धरती में कयामत तक मर के भी चुकाया नहीं जा सकता। ठीक है? तो आदमी को चाहिए कि कम से कम इस धरती में हम क्या करने के लिए आए, हमको बनाया कौन, जाना कहाँ है, जो लेके जा रहे हैं क्या वो काम आने वाला है, और जो कमा रहे हैं क्या वो हमारे साथ जाएगा, वो किसी काम आएगा? बताओ, अपने आप में तौल के देख लो। ऐ दुनिया के मुसलमानों, जो शिर्क करता है वो मुस्लिम है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह व मअवाहु नार। अल्लाह ने कहा, मैंने उसके लिए जन्नत हराम कर दिया। जो नमाज नहीं पढ़ता, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़रा। कुरान में है, मा सलककुम फी सक़र लम नकुम मुसल्लीन। हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और अल्लज़ीना ला यूतून ज़कात व हुम बिल आखिरति हुमुल काफ़िरून। जो ज़कात देने का हैसियत रखता है वो ज़कात नहीं देता है तो अल्लाह ने कहा उसे काफिर करार देता। फिर अगर नाम कुफरियत में आ गया तो क्या कभी
कामयाबी मिलेगी। याद करो है दुनिया वालों, जिसके लिए तुम मरते हो। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब कैस किसरा आधी दुनिया का हुकूमत हुआ, सारा माल आया जमा हुआ, तो कैस किसरा का ताज और तख्त जूतों से मार के और रोने लगे, कहा अल्लाह मेरी जिंदगी में ये फितना क्यों, इतना माल आया, हमारे जिंदगी में माल को फितना कहा करते थे, और आज उस चीज को हम नेमत समझते। नेमत तो है अल्लाह का, लेकिन गलत यूज। यकीन करो एक बात, इस दुनिया में अमीरी गरीबी कितना दिन के लिए है। पढ़ने में जो तेज है उसका कॉलर टाइट है, और अगर अच्छा घर बार शादी ब्याह होने के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो 20-25 साल अमीरी गरीबी का महसूस होता है। सैलरी, स्टेटस, उसका कमाई, उसका पोजीशन, उसका कुर्सी। बुढ़ापा आ गया तो गनी वही है जिसकी बीवी, जिसका बच्चा उसे सम्मान दे। मैंने बहुत घरों को देखा, बड़े बड़े घरों को, बीवी और बच्चा उनके लिए जालिम बन गए, इतना अपमान करते हैं। वो देखेगा हर कोई, ऐसे नहीं है बहुत जल्दी आ रहा है। आदमी आज जो कर रहा है, खास तौर अपने के साथ, सबसे पहले अपना अल्लाह है, दूसरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरे में माँ बाप, चौथे में हस्बैंड। दुनिया के लिए लोग सही हैं, अगर अपमानित करते हैं तो इन्हीं चार को। 2 लिमिट के अंदर हैं, 2 अनलिमिट। अल्लाह रसूल अनलिमिट है, जो कहे मान लो, अच्छा लगे बुरा लगे, गांव को, समाज को, हमको, बीवी को, बच्चे को, माँ को, बाप को, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मिनिस्टर, जो कुछ, किसी को भी अच्छा लगे ना लगे। अल्लाह रसूलुल्लाह जो कहते हैं मान लो, तुम्हारा नबी कोई बात ऐसा नहीं बोलता है जब तक अल्लाह ताला आसमान से मैसेज ना दे। और अल्लाह ने कुरान पाक में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, तुम्हारी आवाज नबी से बात के ऊपर कभी होना ही नहीं चाहिए, नहीं दुनिया आखिरत के अमाल को ख़त्म कर देंगे। तुम्हारी अमाल को अल्लाह ताला कहता है ख़त्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, आग लगा देंगे, जला देंगे, वो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। अब सोच के देखो हम किस कैटेगरी में हैं, क्या हमारा नाम कहाँ है, हम कहाँ कल जाने वाले हैं। जन्नत का या जहन्नम का टिकट यहीं मिलता है, मरने के बाद नहीं। एक तो मेहनत से खरीदना है जो जन्नत का मिलेगा, दूसरा शैतान ने खरीद के रखा है बिना टिकट उसके साथ। वो खुद बोलता है कुरान पाक में है कि मैं दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से आऊंगा, वो सब कुछ करूंगा। हर चीज। अभी तो थोड़े थोड़े क्या कहूँ, एक से एक वो टिकट खरीद के रखा है सबका, उसका टिकट कैंसिल करवा के जन्नत का टिकट ले लो अगर जाना चाहते हो। नहीं, मरने के बाद में हाय हाय लादरी कुछ मिलेगा नहीं। ये टिकट जन्नत जहन्नम का यही है, और जहन्नम के लिए तो शैतान ने खरीद कर रखा है। अरे जन्नत के लिए तुम्हें खरीदना है, खरीद लो भैया। क्या करके? अल्लाह का इबादत करके, अल्लाह का अपनों, सबसे पहले अपने में अल्लाह। एक जगह एक जंग में एक बच्चा खो गया था, औरत दौड़ती 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 पूछती पूछती इधर उधर से आई, अपने बच्चे को पाई, गले लगाई, चूमने लगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये अपने बच्चे को आग में फेंक देगी? कहा अल्लाह के रसूल कभी नहीं। कहा अल्लाह ताला इससे अरबों गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन वही है गैर परस्ती। अल्लाह के जात सिफात इबादत में किसी ने गैर को शरीक किया,
को क्रॉस किया अल्लाह के कानून। बीवियां अगर हद क्रॉस कर दे, जो इंसानियत का एक कानून है, जो उसके हस्बैंड का कानून है, फिर वो बीवी रह गई, वो गुनाह को में कोई माफ़ करेगा? ऐसे ही है। तो ऐ लोगों, अपने आप को इससे बचा के रखो, उसके लिए मेहनत करो। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। माँ का कोई जिसने दूध पिया है वो याद है? हमने जो अल्लाह से वादा किया वो याद है? लेकिन उस पे यकीन है, इस पे यकीन नहीं। बिल गैब पे यकीन रखो। ये बदन के अंदर में एक जान है, आज तक किसी ने रंग रूप इसका वजन पता लगा सका? लेकिन सबको यकीन है जब निकल जाता है तो ये सड़ जाते हैं। ऐसे ही आसमान में कोई चकती लगा, आज तक बदलना पड़ा, खंभा रिपेयर करना पड़ा उसकी लाइटों को। आदमी बोलता है जन्नत कैसे होगा जिस वक्त इतना बड़ा होगा, लाइट नहीं जाएगा। अरे आसमान का लाइट गया कभी? ये देख करके तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? ये प्राण निकलता है, आदमी के जिस्म से रूह निकलती है, फिर ये मुर्दा हो जाता है। किसने देखा? किसने देखा? लेकिन यकीन करते हो सामने गुजरता है, फिर भी दिल पे एहसास नहीं होता। ऐसे बिल गैब पे ईमान रखो। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ताला कहता जो तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो अल्लाह के कानून के लिए, ताकि तुम्हें अल्लाह का कानून में गरीब मिस्कीन, माँ बाप, सदका खैरात है। अल्लाह ताला तौफीक दे। मैं भी मंजिल पे पहुंच चुका हूँ, ड्यूटी से निकलते आते जाते ये दुनिया तक पहुंचे। अल्लाह ताला लोगों को हिदायत दे। क्या हो गया इस दुनिया वालों को? अपनों के साथ दगा, क्योंकि ये नजदीक होते हैं। अपने में अल्लाह, रसूलुल्लाह, माँ बाप और हस्बैंड, ये अपने में से बड़े हैं। बाकी तो अल्लाह के कानून में सब कुछ लिखा हुआ है। पढ़ो, देखो, सोचो, समझो, गद्दारियाँ ना करो। एक दिन चले जाना है और ज़िंदगी ख्वाब की तरह जाएगी। कुरान पाक में है कि तुम दुनिया में कितने दिन थे, बोलेंगे एक दिन, आधा दिन या एक दिन। अल्लाह ताला तौफीक दे। अल्लाह ताला जन्नत कमाने के लिए अल्लाह पे मर मिटने, उसके कानून पे मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।